चलो सॉल्विंग सर्किट्स को हम थोड़ा और आगे देखते हैं। बेसिक पैरेलल सीरीज की बात की हमने, नोड मेथड की बात की। अब हम दो मेथड्स की और बात कर रहे हैं। पहला है चार्ज फ्लो करने वाली मेथड और दूसरा है कंबाइन करने वाली जुगाड़। कंबाइनिंग कैपेसिटर एंड बैटरी। तो देखो पहले चार्ज फ्लो करने वाली मेथड की बात करें तो ये सिंपली क्या है, मतलब किरचॉफ्स लॉ। जैसे ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सीरीज पैरेलल से कंबाइन कर सकते थे, लेकिन अगर मैंने यहां एक और बैटरी लगा दी तो सीरीज पैरेलल काम नहीं करेगा। नोड मेथड कर सकते थे या हम इसमें चार्ज भी भेज सकते थे कि हमने क्या किया, इसमें चार्ज Q1 भेजा, इसमें Q2 भेजा, तो इसमें Q1 प्लस Q2 गया होगा। लेकिन अब हमारे पास दो अननोन है तो दो मेथड चाहिए, दो हमें इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन इस लूप में देख लो, एक इक्वेशन इस लूप में देख लो। ये पहला अप्रोच और ये हमेशा काम करेगा। एक यहां देखा, एक यहां देखा। अब बस आपको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये जैसे C1 C2 V1 V2 C3, तो इस लूप की इक्वेशन होगी। तो देखिएगा अच्छे समझिए, अगर यहां से Q1 फ्लो किया है, ये कैपेसिटर ओरिजिनली अनचार्ज था और Q1 फ्लो कर गया, तो इसके इस एंड पे प्लस, इस एंड पे माइनस आ गया। मींस हमने क्या माना कि इस पे आ गया Q1, इस पे V1, ये अनचार्ज था, इस पे आ गया Q2, ये इनिशियली अनचार्ज था, Q1 प्लस Q2। ये बन गया। अब एक लूप यहां आएगी, एक लूप यहां आएगी, कहीं भी दो लूप। और कैपेसिटर में प्लस से माइनस जाओगे तो ड्रॉप होगा, कितने का, Q1 बाय C का। तो इस लूप की इक्वेशन Q1 बाय C का डिक्रीमेंट, V1 का इंक्रीमेंट और Q2 बाय C का इंक्रीमेंट। और ये C1 था, ये C2 था। तो Q1 बाय C1 का डिक्रीमेंट, V1 का इंक्रीमेंट, और यहां गए तो माइनस से प्लस बढ़ गया और हम वापस से उसी जगह पहुंच गए, तो ओवरऑल जीरो। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन नीचे वाली लूप की लिखते, तो यहां से यहां गए तो Q1 प्लस Q2 बाय C3, प्लस से माइनस गए तो डिक्रीमेंट। देखो ये C3 है, प्लस से माइनस गए डिक्रीमेंट, यहां से गए तो फिर से प्लस से माइनस डिक्रीमेंट, Q2 बाय C2, इस रास्ते से जा रहा हूं, और यहां गए तो V2 का इंक्रीमेंट इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू I1 I2 मेथड जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, बस उसमें ड्रॉप IR का लेते थे, इसमें ड्रॉप Q बाय C का ले रहे हैं। प्लस से माइनस गए तो घटेगा, माइनस से प्लस गए तो बढ़ेगा। और क्या कर रहे हैं, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, अब हमने चार्ज भेजा, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब बात ये उठी कि मैंने ये मेथड आपको बताई ही क्यों, जब पिछली वाली मेथड से काम चल रहा था। तो अब ध्यान देने वाली बात है, पहला तो ये मेथड भी हमेशा की तरह हर जगह काम करेगी। अब ये बताई क्यों, तो ये समझिएगा, अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड होते, अच्छे से देखिएगा, ऐसा इस पे ऑलरेडी कुछ चार्ज है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये कैपेसिटर। अब देखिए इस पे ऑलरेडी कुछ चार्ज Q है, ये C1 है, ये C2 है, Q0 चार्ज था V। अब मैंने स्विच क्लोज किया। अब नॉर्मली क्या लगता है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, लेकिन जरा समझिए सीरीज की कंडीशन क्या है, दोनों पे चार्ज सेम आना चाहिए। सीरीज की कंडीशन ये है कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होना चाहिए, लेकिन जरा सोचिए अगर चार्ज Q फ्लो करता, फ्लोन सेम है, जितना चार्ज अंदर आया उतना बाहर निकला, ये बात सही है। लेकिन अब जरा इस प्लेट पे देखिए, इस पे Q0 था और Q अंदर आ गया, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, Q0 प्लस Q। ये न्यूट्रल था और यहां से Q फ्लो कर गया, तो इस पे हो गया कितना, Q। नाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, स्टिल द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स इज नॉट इक्वल। दो कैपेसिटर सीरीज में है लेकिन इन पे चार्ज इक्वल नहीं है, और चार्ज इक्वल नहीं है इसका मतलब इनको कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों,
सीरीज में कंबाइन का जो हमने प्रूफ किया था कि सी इक्विवेलेंट कैसे निकला, हमने यही मान के तो किया था, सब पे क्यू है, वोल्टेज V1, वोल्टेज V2, वोल्टेज V3, तो V नेट आया था V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3, Q बाय C इक्विवेलेंट, Q कट गया था। लेकिन जरा सोचिए कि अब इन सब पे, इन पे चार्ज ही बराबर नहीं है तो ये कटता नहीं, तो कंबाइन करने का लॉजिक गलत हो जाता। इवन ये लॉजिक गलत हो जाता कि वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगा। तो सीरीज पैरेलल वाले लॉजिक तभी काम कर रहे हैं जब कैपेसिटर्स न्यूट्रल हैं, और अगर कैपेसिटर न्यूट्रल नहीं है तो आपको चार्ज भेजने वाली मेथड ही करनी पड़ेगी। और ध्यान दीजिए, जो अननोन लेते हैं वो चार्ज फ्लोन है। किरचॉफ्स लॉ इज स्टिल ट्रू। किरचॉफ्स लॉ क्या है? जितना अंदर आया उतना बाहर निकला। तो Q अंदर आया, Q बाहर निकला, Q अंदर आया, Q बाहर निकला, ये अभी भी सही है। लेकिन अगर ऑलरेडी किसी कैपेसिटर पर चार्ज हो जाए तो ये रायता फैल जाएगा। ये समस्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं हुई थी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी करंट लेके आया, ये टर्म मीनिंगलेस थी कि ऑलरेडी कोई रेजिस्टेंस था, इस पे ऑलरेडी आई नॉट करंट था, आई गया, ये जुड़ गया, ये मीनिंगलेस था, क्योंकि ऑलरेडी करंट तो नहीं हो सकता। लेकिन ऑलरेडी चार्ज लेके आया हो, ये हो सकता है। तो शायद समझ में आ गया होगा, जब भी कैपेसिटर्स में इनिशियली चार्ज होंगे आपको जनरली चार्ज भेज के, Q अननोन भेज के ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल वाले या कंबाइन करने वाले लॉजिक गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है। पैरेलल वाले में भी ये दिक्कत आ सकती है कि आपने ऐसे कुछ कर रखा है, जैसे ये था, इस पे चार्ज है, इस पे नहीं है, ये तो आप इनको कंबाइन नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ये सीरीज में कंबाइन होते तब तो पैरेलल में कंबाइन कर पाते। ठीक है। तो आपको ये मेथड समझनी पड़ेगी, और ये मेथड ऐसी है कि ये हर जगह काम करेगी। ठीक है। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभी आपको चार्ज भेजना भी पड़ेगा, और कभी कभी कब, जब कैपेसिटर ऑलरेडी कुछ चार्ज लेके आ जाए। ठीक है। आप वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन हम कंबाइन करके या सीरीज पैरेलल से कर लेंगे, इन क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी। तो एग्जांपल 1। ठीक है। पहला एग्जांपल तो यही है कि दो कैपेसिटर को मान लीजिए मैंने कनेक्ट किया, ये 2 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट, ये इस तरह कनेक्ट किया 3 माइक्रोफैराड 9 वोल्ट, ये था। फाइंड चार्ज फ्लो, फाइनल कॉमन पोटेंशियल, और तीसरा हीट रिलीज्ड। तो ये दरअसल कुछ और नहीं, शेयरिंग ऑफ चार्ज है कि दो कैपेसिटर पैरेलल में कंबाइन कर दिए तो चार्ज फ्लोन कितना होगा। ठीक है। अब यहां फर्क नहीं पड़ रहा है ये दो कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है, क्योंकि चार्जेस उन पे डिफरेंट है, तो वो सब मीनिंगलेस हो गया। तो हम हमेशा क्या करेंगे कि यहां से कोई एक चार्ज जो ही कनेक्ट किया, लेट चार्ज Q फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमने माना कि कनेक्ट करने पे चार्ज Q फ्लो कर गया, Q फ्लो कर गया, तो इस पे चार्ज कितना था? 27 माइक्रो कूलम, और पॉजिटिव प्लेस पे 27 था, उसी से भाग गया, तो इस पे 27 माइक्रो कूलम था, इसमें से Q भाग गया 27 माइनस Q। और यहां से भी देखिए इस पे कितना था? 12 माइक्रो कूलम, और इस पॉजिटिव प्लेट से Q भाग गया है, तो 12 माइनस Q, मतलब आप पॉजिटिव प्लेट पे देखिए, तो पॉजिटिव प्लेट से भाग गया। अगर ये पोलैरिटी कुछ ऐसी होती तो इस क्वेश्चन में ये माइनस ये प्लस होता, और यहां अंदर आ रहा है प्लस प्लेट पे, तो ये 12 प्लस Q हो जाता। ठीक है। चलो यही पोलैरिटी रख दी मैंने, बदल दी, तो ये कुछ ऐसा था। ठीक है। तो ये 12 प्लस Q है, ये 27 माइनस Q है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, मैं उसी पे आ जाता हूं, छोड़ो कंफ्यूज नहीं करता हूं। ओरिजिनल क्वेश्चन में जो पोलैरिटी थी मैं वही ले रहा हूं। तो ये, तो यहां से भी भाग रहा है, तो इट विल बी 12 माइनस Q। अब ये कब तक भागता रहेगा? जब तक कि आपका किरचॉफ्स लॉ सही नहीं हो जाता। किरचॉफ्स लॉ सही होना मतलब दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता। तो यहां से यहां गए, कितने का चेंज आया?
12 माइनस क्यू बाय 2 माइक्रोफेराड। इतना बढ़ा, यहां से गए कितना बढ़ा, 27 माइनस क्यू बाय 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, 12 माइनस क्यू 6 माइनस क्यू बाय 3 क्यू बाय 2, 9 माइनस क्यू बाय 3 इक्वल टू 0, 9 और 6 15 इज इक्वल टू 5 क्यू बाय 6, क्यू की वैल्यू 18। 18 माइक्रोकूलम फ्लो कर गया, 18 फ्लो कर गया तो 12 था, 18 फ्लो कर गया तो -6 बचा। -6 मतलब पोलैरिटी इसकी बदल गई। 27 था, 18 फ्लो कर गया तो इस पे 9 माइक्रोकूलम, इसकी पोलैरिटी वही की वही है। और अब आप सोच सकते हैं 2 माइक्रोफेराड, यहां भी 3 वोल्ट का चेंज है, यहां भी 3 माइक्रोफेराड 3 वोल्ट का चेंज है। ठीक है, तो चार्ज फ्लोन हमारा कितना आया, 18 माइक्रोकूलम। फाइनल कॉमन पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट, ऑब्वियसली इसका भी 3 वोल्ट। हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड क्या है कि यहां पे हीट का फॉर्मूला हमेशा ही वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ये हीट रिलीज्ड है। अब वर्क डन बाय बैटरी तो है नहीं, क्योंकि बैटरी तो कहीं कोई है नहीं। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, इसी को एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल, और सही बात है लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ही हीट है। अब इनिशियली एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, 36 माइक्रो जूल, इसकी हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये 81 इंटू 3/2 माइक्रो जूल। ठीक है, फाइनली दोनों पे जो आंसर आया था 3 वोल्ट 3 वोल्ट, दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था, 3 वोल्ट इस पे 3 वोल्ट इस पे। तो इसकी एनर्जी थी हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइक्रो जूल, हाफ इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर 27/2 माइक्रो जूल। तो इनिशियली थी 36 प्लस 81 इंटू 3/2, फाइनली थी 9 प्लस 27/2, ये आया 36 माइनस 9 इट इज 27, 81 इंटू 3 ये 27 इंटू 9 27, 27 इंटू 8 27 इंटू 4, ठीक है, ये 27 इंटू 9/2, 27 इंटू 1/2, 27 इंटू 4, 27 इंटू 5, 1, ठीक है, तो 135 माइक्रो जूल। ठीक है, ये आंसर आ गया। हाँ, और एक बात देख सकते हैं इसमें वर्क डन बाय बैटरी का आधा हीट नहीं है, वर्क डन बाय बैटरी तो है ही नहीं, हीट फिर भी निकली। हाँ, क्वेश्चन 2, बस अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं कि इसी में अगर यहां पे बैटरी और आ जाती, तो ये चार्ज है 2 माइक्रोफेराड 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 माइक्रोफेराड, ये होता। अब इसमें पूछा होता कि अब स्विच क्लोज करने पे क्या होगा, तो सिंपली अभी भी लगभग हम वही करेंगे, चार्ज क्यू भेजेंगे। ठीक है, इस बार मैं इस पे भी चार्ज दे देता हूं 2 वोल्ट, देखते हैं। अब पूछा होता कि चार्ज फ्लोन कितना है, और दूसरा पूछा होता हीट रिलीज्ड। तो फिर से हम अननोन मानेंगे, हाँ, इससे याद आया, 1 मिनट, पिछले क्वेश्चन को करने का आपके पास दूसरा तरीका हो सकता था। 1 मिनट, पिछले क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, मुझे डेटा याद करना पड़ेगा, कितना था, 6 वोल्ट 2 माइक्रो फेराड, 3 माइक्रो फेराड प्लस माइनस और 9 वोल्ट, ये था। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो सकता था कि फाइनली कुछ चार्ज फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि इनके वोल्टेज बराबर नहीं हो जाते। तो बराबर वोल्टेज मान लो, दोनों का वोल्टेज हो गया V, मतलब कैसे माना, इसका 0 हो गया, इसका V मान लो,
क्योंकि फाइनली दोनों का वोल्टेज बराबर है। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो इस वाले पे चार्ज 2 माइक्रोफेराड इंटू वी, 2v माइक्रो कूलम। इस पे 3 माइक्रोफेराड इंटू वी, 3v माइक्रो कूलम। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन प्लेट का चार्ज कंजर्व कर लेंगे। पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना था? 27 माइक्रो कूलम। इस प्लेट पे चार्ज कितना है? 12 माइक्रो कूलम। अब ये सिस्टम किसी से कनेक्टेड तो है नहीं, तो इस सिस्टम पे चार्ज कंजर्व्ड है। तो इस पे कितना आया? 27। इस पे कितना आया? -12। -12। यहां वही चार्ज यहां रहेगा, तो इस पे कितना आया? 3v। इस पे कितना आया? 2v। तो 27 - 12, v की वैल्यू आ गई 3 ही आई थी। और एक बार v की वैल्यू 3 आ गई तो इस पे चार्ज आ गया 9 माइक्रो कूलम। ऊपर वाले पे चार्ज आ गया कितना? 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आ गया और यही आंसर थे हमारे। मतलब अगर हम दो कैपेसिटर को आपस में कंबाइन कर रहे हैं सीधे, तो कनेक्ट करते समय हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कैसे हमने कनेक्ट किया। आप फाइनली इनका कुछ पोटेंशियल मान लो और प्लेट के चार्ज को कंजर्व कर दो। तो फाइनली दोनों का वोल्टेज V माना, हमने सीधे सॉल्व कर दिया। लेकिन अब जरा यहां इस क्वेश्चन में देखिए कि फाइनली दोनों का वोल्टेज V नहीं होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली थोड़ी ना कनेक्टेड है। तो यहां पे हम चार्ज फ्लो करके करेंगे। चार्ज हम क्यों फ्लो कर देंगे? कितना? मान लीजिए मैंने माना कि चार्ज ऐसे फ्लो कर गया। इस पे कितना था? 12। ऐसे में 12 था, क्यू फ्लो कर गया 12 - q। इस पे 4 था और अंदर आ गया, तो 4 + q। ये तरीका सबसे अच्छा, लंबा है लेकिन हमेशा सही आंसर आएगा। तो ऐसे घूम सकते हैं। तो यहां से गए तो 12 - q/2 का इंक्रीमेंट, यहां से 4 + q/2 का डिक्रीमेंट, यहां से 2 वोल्ट का डिक्रीमेंट इक्वल टू 0। 12/2 6 - q/2 -2 - q/2 -2 इक्वल टू 0। ये q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम। और 2 माइक्रो कूलम आया तो उस वाले पे चार्ज कितना हो गया? 10 माइक्रो कूलम। इस वाले पे चार्ज कितना हो गया? 6 माइक्रो कूलम। वोल्टेज कितना हो गया? 2 वोल्ट। वेरीफाई कर सकते हैं। 2 माइक्रोफेराड था तो इस पे 10 वोल्ट आया चेंज। 2 माइक्रोफेराड तो 3 वोल्ट इस पे आया, 2 वोल्ट इस पे आया। ठीक। अब हमें निकालना था हीट रिलीज्ड। ये फाइनल आंसर आ गया। तो हीट रिलीज्ड आएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज। अब जरा देखिए आंसर हमारा ऐसे आया। गौर करिए, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव है, चार्ज क्यू पॉजिटिव आया है, मतलब ऐसे ही फ्लो कर रहा है। कितना? 2 माइक्रो कूलम। तो 2 माइक्रो कूलम ऐसे फ्लो किया तो ये 2 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो गई। तो वर्क डन बाय बैटरी -2 × 2 -4 माइक्रो जूल। और अगर वो हाफ वाला लॉजिक सही होता कि वर्क डन बाय बैटरी का आधा होता है, तो हीट रिलीज नहीं, हीट एब्जॉर्ब होती। फिर चलो, डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये निकालना है। तो फाइनल एनर्जी देखो, इनिशियल एनर्जी देखो। कैपेसिटर के पास फाइनल एनर्जी कितनी है? 10^2 × 2 q²/2c। 10^2 × 2 25 माइक्रोजूल इसके पास है। ये भी शायद 2 माइक्रोफेराड है। हाँ, तो 6^2 × 2 9 माइक्रोजूल इसके पास है। q²/2c 6^2 × 2 9 माइक्रोजूल। तो टोटल हमारे पास कितनी है फाइनल? 25 + 9 दैट मींस 34 माइक्रोजूल। इनिशियली इसके पास कितनी थी? 36, हाफ सी वी स्क्वायर। फाइनली हाफ सी वी स्क्वायर इसके पास कितनी थी? 4, हाफ सी वी स्क्वायर कितनी थी? 40 माइक्रोजूल।
तो डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फाइनल माइनस इनिशियल -6 माइक्रो जूल। तो हीट आ गई, वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी -4, डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर -6, 2 माइक्रो जूल प्लस का। कोइंसिडेंस से इसका आधा आया, वो कोइंसिडेंस है, डेटा इस तरह है, ठीक है। लेकिन हीट हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर करके। मतलब जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होंगे तो हीट वर्क डन बाय बैटरी का आधा नहीं आएगा, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। तो शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे अननोन लेने हैं। एक और एग्जांपल जहां इस बार हमें 2 अननोन लेने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं ऑलरेडी इसको चार्ज कर रहा हूं 2 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। नाउ स्विच इज क्लोज्ड, फाइन। फ्लोन थ्रू स्विच, हीट रिलीज, फाइनल चार्जेस, और थर्ड वन इज हीट रिलीज्ड। ठीक है, चलो अब देखिए, अब जैसे ये वाला हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था तो हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। स्विच क्लोज करने से पहले के हालात क्या थे? स्विच क्लोज करने से पहले भी ये दोनों अनचार्ज नहीं है, क्योंकि ये 4 वोल्ट इन दोनों से कनेक्टेड है, ये तो सर्किट के बाहर है, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप इस पे, 2 वोल्ट का ड्रॉप इस पे, तो 4 माइक्रोकूलम इस पे, 4 माइक्रोकूलम इस पे, ठीक है। और ये हमारा सर्किट ओपन है, तो पहले 4 वोल्ट सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड इंटू 4, दोनों पे चार्ज बराबर था, और ये जो लेके आया वो 12 माइक्रोकूलम लेके आया। सभी का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, अच्छी बात है। अब चूंकि ये ऑलरेडी चार्ज लेके आया है जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर Q1 Q2 भेज के करेंगे। तो अब जो ही हम इसमें स्विच क्लोज करेंगे तो इस पे चार्जेस फ्लो करेंगे। मतलब पहले क्या था, हमने इनिशियल फिगर बना लिया, फिर क्या था, हमने चार्ज भेज दिए। तो हमने माना इस पे Q1 गया, इस पे Q2 गया, इस पे Q1 प्लस Q2 फ्लो किया, ठीक। अब इस पे कितना था, 12 था, Q1 चला गया तो पोलैरिटी इसकी वही है 12 प्लस Q1। इस पे 4 था, Q2 चला गया, पोलैरिटी वही है 4 प्लस Q2। यहां से इस पे 4 था, Q1 प्लस Q2 चला गया, तो 4 प्लस Q1 प्लस Q2, पोलैरिटी मैटर करेगी। अब मुझे दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो एक ये वाली लूप, एक ये वाली लूप। तो पहली लूप, ऊपर वाली लूप का आंसर 12 प्लस Q1/2 का डिक्रीमेंट, और यहां से माइनस से प्लस आए तो 4 प्लस Q2/2 का इंक्रीमेंट, 2 काट दो, ठीक है। तो ये बना Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। 2 कैंसल आउट किया, Q2 माइनस Q1, 8 उधर चला गया। नीचे वाली लूप की इक्वेशन लिखें, तो यहां से गए तो 4 प्लस Q1 प्लस Q2/2 का डिक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट आया 4 प्लस Q2/2 का डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट आया 4 वोल्ट का इक्वल टू 0। घटा घटा बढ़ा, 4 वोल्ट बढ़ा, ठीक है। 2 2 8 इधर करो, ओ ये कट गया, 4 और 2 8, और -4 और -4 कट गए, तो ये Q1 प्लस 2 Q2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू 2Q2 माइनस 2Q2, यहां छापो तो Q2 की वैल्यू आ गई 8/3, और Q1 की वैल्यू आ गई -16/3। वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे आंसर है, चार्ज फ्लोन, फाइनल चार्जेस, हीट रिलीज्ड, ठीक। तो देखते हैं कितने सही आंसर हैं, वो अपने आप ही क्रॉस चेक हो जाएंगे।
Q2 की वैल्यू 8/3, Q2 नीचे वाला है, तो नीचे वाले पे जो चार्ज आया वो आया 4 + 8/3, 24 और 3 32/3। ऊपर आया 12 + Q1, 12 - 16/3, 36 - 60, 20/3। इस पे चार्ज आया 4 + Q1 + Q2, 4 + 8/3 - 16/3 + 8/3, 4 - 8/3, 16/3। ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन गलत है। ये 4 + 8/3, दिस इज 20/3, ये कैलकुलेशन गलत था। और ये भी शायद कैलकुलेशन गलत है, 24 - 8, 4/3। अब ठीक है, समझ गए होंगे। कंट्राडिक्शन ये हो रहा था कि इस पे जो ड्रॉप है, इस पे ड्रॉप आपस में बराबर होना चाहिए, कैपेसिटेंस बराबर है तो चार्ज बराबर आएगा फाइनली। अब सही है, ठीक है। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं फाइनली। तो इस पे ड्रॉप कितना है? 2 माइक्रोफेराड डिवाइड करोगे तो 2/3 वोल्ट का, इस पे 2 माइक्रोफेराड तो 10/3 वोल्ट का, और दोनों का ड्रॉप जोड़ो 4 वोल्ट आ गया, और 4 वोल्ट की बैटरी है, मतलब बिल्कुल सही सॉल्व किया। चलो, तो ये फाइनल आंसर आ गए हमारे। वैल्यूज ये हैं, तो फाइनल आंसर हमारे जो आए उसके हिसाब से चार्ज कहां कितना फ्लो किया। Q1 था -16/3। Q1 कौन सा है इनमें से, किसको माना था हमने? ऊपर, तो 16/3 माइनस है, मतलब यहां से Q1 आया ऐसा। Q2 8/3, ये अभी भी सही है, 8/3 इधर, और यहां Q1 + Q2, तो 8/3 बाहर। ठीक है, ये वैल्यूज बदल चुकी है, ये कुछ ऐसा। तो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज नहीं हो रही। अब हमें निकालना है चार्ज फ्लोन। तो चार्ज फ्लोन तो हर जगह से मिल गया, स्विच से पूछा था, तो 16/3 माइक्रोकूलम लेफ्ट। दूसरा फाइनल चार्जेस, तो फाइनल चार्जेस हम लिख चुके हैं कि फाइनली चार्जेस इन पे कितने आए। तो इस पे 20/3, इस पे 20/3 माइक्रोकूलम, इस पे 4/3 माइक्रोकूलम। और जरा देखिए, सीरीज पैरेलल होने से एक लफड़ा ये दिख रहा है कि इन दोनों चार्जेस का समेशन इसके बराबर नहीं है। चार्जेस का चार्ज फ्लोन सही है, किरचॉफ्स लॉ Q1 + Q2 की वैल्यू ये है, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डिफरेंट फ्रॉम चार्ज फ्लोन, क्योंकि ओरिजिनली उन पे चार्ज था। तो ध्यान दीजिए, किरचॉफ्स लॉ लगाते समय जो फ्लोन है वो किरचॉफ्स लॉ की तरह लग रहा है, लेकिन फाइनल चार्जेस में अपेरेंटली गड़बड़ होगा, इसीलिए सीरीज पैरेलल काम नहीं कर रहे हैं। ये फाइनल आंसर। थर्ड का हीट रिलीज्ड, और हीट तो हमारी आएगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो बैटरी ने काम कितना किया? Q × V। चार्ज फ्लोन, बैटरी से 8/3 अंदर आया, मतलब ये नेगेटिव फ्लो कर रही है। बैटरी थी 4 वोल्ट की, 32/3 माइक्रो जूल नेगेटिव, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की है। फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो ये संघर्ष करना पड़ेगा, हाफ Q²/2C, Q²/2C, तो 4/3 का होल स्क्वायर बाय 2C, 2 × 2 प्लस उन दोनों का तो बराबर है 20/3 का होल स्क्वायर बाय 2 × 2। ठीक है, 4 से 4 काटा, ये 4/9। ठीक है, 2 से 2 काटा, 200/9। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितनी थी? तो इनिशियल एनर्जी मतलब कौन सी इनिशियल एनर्जी? ध्यान दीजिए, गलती ना करें। इनिशियल एनर्जी यहां की नहीं, क्योंकि स्विच ओपन करते समय चार्ज सब पे थे, इस पे था, इस पे था, इस पे था, और कितना था इस पे? 4 माइक्रोकूलम, इस पे था 4 माइक्रोकूलम, इस पे था 12 माइक्रोकूलम। तो इनिशियल एनर्जी 4² × 2 × 2, 4² × 2 × 2, और यहां 12² × 2 × 2। ठीक है, 4 और 4 ये 8 हो गया, ये 12/4 36 हो गया,
और 36 और 8 44 हो गया। तो डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फाइनल माइनस इनिशियल 204/9 -44। क्लियर? और ये नेगेटिव आ रहा है, आना भी था। 204/360 और 360 394 6/9 ये आया। तो 396 192/9। ये डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है। वर्क डन बाय बैटरी कहीं हमने लिख रखा था -32/3, घटा दो तो हीट आया वर्क डन बाय बैटरी 32/3 माइनस डेल्टा एनर्जी 192/9। ठीक है, चाहे तो ये 3 से काट सकते थे, 64/3, तो ये बना 32/3 प्लस का माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये अप्रोच थी हमारे क्वेश्चन में। काफी लंबा था, सॉल्व करना लंबा गया, लेकिन इंटेंशनली मैंने लिया था ऑलरेडी, क्योंकि 2 वेरिएबल थे Q1 Q2। तो ये मैंने ये कहा कि कुछ भी केस आ जाए, इनिशियल फिगर बनाइए, इनिशियली कंडीशन क्या थी, Q1 Q2 मान लीजिए, फाइनल कंडीशन मिल जाएंगी और सॉल्व कर दीजिए। ये हीट वाला तो वैसे भी गंदा जाएगी, क्योंकि पूरा सॉल्व करना पड़ता है इसमें। चलो ये 3 क्वेश्चन करो। 2 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, इसको 2 वोल्ट से, इसको 3 वोल्ट से चार्ज कर रखा है, फुल्ली चार्ज कर दिया। अब हमने कनेक्ट किया। अब देखिए विथ सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है कि एक प्लस माइनस से कनेक्ट किया, दूसरा प्लस माइनस से कनेक्ट किया, तो माइनस को माइनस से चिपकाया, प्लस को प्लस से। तो ये सेम पोलैरिटी वाला केस है। अपोजिट पोलैरिटी वाला प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये अपोजिट पोलैरिटी वाला। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको चार्ज फ्लोन और हीट रिलीज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही जो क्लास में अभी मैंने किया था, ऐसे दे रखा है, ये 2 वोल्ट पे चार्ज है, स्विच ओपन है, स्विच क्लोज कर दिया, कितना चार्ज फ्लो करेगा, हीट क्या रिलीज होगी। थर्ड क्वेश्चन में इन तीनों पॉइंट को आपस में चिपका दिया। कंडीशन इनिशियली ये थी, ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था, ये अनचार्ज था, ये न्यूट्रल है, लेकिन कनेक्ट करोगे चार्ज हर जगह फ्लो करेगा। अब ये पूछना है कि फाइनल चार्जेस क्या है और हीट कितनी निकलेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन लगभग ऐसे कि कैपेसिटर के मुश्किल क्वेश्चन में से एक हैं, क्योंकि हमें इनमें मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। करो, चलो सॉल्यूशन देखें। पहले क्वेश्चन में 3 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड ऐसे कनेक्ट किए। 3 माइक्रोफेराड 2 वोल्ट मतलब 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोफेराड 3 वोल्ट मतलब 18 माइक्रोकूलम। अब जो ही ये कनेक्ट किया तो हमने माना चार्ज क्यू फ्लो कर गया। क्यू फ्लो कर गया तो इस पे 3 वोल्ट था शायद, 18 माइनस क्यू हो गया, इसका बढ़ गया, इसका कितना हो गया 6 प्लस क्यू। ऐसे मूव करो तो यहां 6 प्लस क्यू बाय कैपेसिटेंस कितना है इसका 3, इतने का डिक्रीमेंट, यहां पे 18 माइनस क्यू बाय 6 का इंक्रीमेंट। 3 से ये काटा 2 इधर भेजे 12 प्लस 2 क्यू 18 माइनस क्यू, क्यू इज इक्वल टू 2। 2 माइक्रोकूलम आया तो इस पे कितना आ गया 8, इस पे कितना आ गया 16। तो फाइनली इस पे 8 माइक्रोकूलम, इस वाले पे आ गया 16 माइक्रोकूलम। क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोनों पे वोल्टेज फाइनली सेम होना चाहिए और चार्ज कितना फ्लो किया 2 माइक्रोकूलम। ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये 6 माइक्रोफेराड है, 6 से डिवाइड करो तो 16/6 वोल्ट इस पे और 8/3 वोल्ट इस पे बराबर हैं, बिल्कुल सही है। अब बात ये हुई कि इस दौरान चार्ज फ्लोन, तो पहले पार्ट का आंसर 2 माइक्रोकूलम और आंसर आया क्लॉकवाइज। दूसरे का आंसर हीट रिलीज, तो वर्क डन बाय बैटरी तो है नहीं, डेल्टा एनर्जी नेगेटिव ऑफ डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ही हीट रिलीज है। एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ 3 2 स्क्वायर 6, हाफ 6 3 स्क्वायर 27,
33। फाइनल कितनी थी? तो कॉमन पोटेंशियल कितना है? 8/3। तो हाफ इंटू 3 इंटू 8/3 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 6 इंटू 8/3 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 9 इंटू 8/3 का होल स्क्वायर, 9 9 कट गया, फाइनली 4। तो हाफ इंटू 3 था 8/3 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 6 इंटू 8/3 का होल स्क्वायर, ये बना। तो ये 6 और 3 समेशन 9 से नीचे वाला 9 काट दो, ये 64/2 32, ये तो बहुत ही कम आया। तो डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आया -1 माइक्रोजूल, मतलब हीट आया +1 का माइक्रोजूल। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आंसर में ये अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर रखे हैं। अपोजिट पोलैरिटी मींस ये कुछ इस तरह, 3 माइक्रोफैराड पे कितना था? 2 वोल्ट, और ये कुछ इस तरह, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, ये कितना है? 6 माइक्रोफैराड को 3 वोल्ट। अब हम मानते हैं चार्ज क्यू फ्लो किया, तो क्यू यहां से बाहर निकलता, तो इसका कितना था? 6, क्यू बाहर निकला 6 माइनस क्यू, इसका था 18, क्यू बाहर निकला 18 माइनस क्यू। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि वोल्टेज बराबर ना हो जाए या किरचॉफ्स लूप लो ऐसे घूमे। तो 6 माइनस क्यू बाय 3 इंक्रीमेंट, और यहां इंक्रीमेंट 18 माइनस क्यू बाय 6 इक्वल टू 0। 3 से 2 काटा, 12, 2Q 3Q 12 और 20, Q की वैल्यू आ गई 10 माइक्रो कूलम। तो 10 माइक्रो कूलम आई। तो अब देखते हैं आंसर कितना बचा। इस पे आया 6 माइनस 10, 4 नेगेटिव का मतलब पोलैरिटी पलट गई, इसकी पोलैरिटी पलट गई 4 माइक्रो कूलम। इसकी पोलैरिटी 18 माइनस 10 अभी भी प्लस है, 8 माइक्रो कूलम। ये आंसर है। चार्ज फ्लो किया कितना? इस तरफ 10 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो पहले पार्ट का सेकंड के पहले पार्ट का 10 माइक्रो कूलम, वंस अगेन इट इज क्लॉकवाइज, जैसे फिगर बनाया है उसके हिसाब से। सेकंड वाले पार्ट में हीट रिलीज, तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। इनिशियल तो जो हमने निकाली थी हाफ CV², वो वही है, हाफ इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, हाफ इंटू 6 इंटू 3 स्क्वायर, 27 और 9 36। फाइनल एनर्जी देखते तो इसका Q²/2C, 8² 2 इंटू 6, 4² 2 इंटू 6, ये बनता। तो 12 से 8² और 4² कॉमन ले लो, बाय 12, ठीक है। एक 4 से काट दो, 64/4। तो पोटेंशियल कितने थे? 2, 25 माइक्रोजूल, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के आंसर आ जाते हैं। एक मिनट, ये कैलकुलेशन गड़बड़ है। ये फाइनल एनर्जी आएगी कितनी? 9। ओवरऑल सेकंड का हीट आएगा 36,925 माइक्रो जूल। लॉस इन एनर्जी ही हीट है, तो ये सॉल्व कर लेना। चलो सेकंड में, when switch is closed charge flown, switch is closed charge flown, तो ये भी मेहनत वाला क्वेश्चन है। चार्ज फ्लोन, इस पे कितना था? 12, इससे क्यू फ्लो कर गया, तो हमारी मर्जी क्यू कैसे भी मान ले, ठीक है। तो हमने माना क्यू ऐसे गया, तो इस पे आया 12 माइनस क्यू, और इस पे क्यू अंदर आया तो इस पे आ गया क्यू, ये 4 वोल्ट। ये कितना है? 6 माइक्रोफैराड। ऐसे घूमते हैं, 12 माइनस क्यू बाय 6 का इंक्रीमेंट, 4 का डिक्रीमेंट, और यहां क्यू बाय 3 का डिक्रीमेंट। यहां से इस ऑर्डर में जा रहा हूं, तो 12 माइनस क्यू बाय 6 माइक्रोफैराड है। तो दिस बाय दिस का बढ़ा, घटा, फिर घटा, ये बना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 12/6
2 माइनस क्यू बाय 6 माइनस 4 माइनस क्यू बाय 3 इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू आ गई 2 माइक्रो कूलम। 2 और 2 4 माइक्रो कूलम। 4 माइक्रो कूलम आई। तो अब इसको सुधार लेते हैं, कितना आंसर आता फाइनली 4 माइक्रो कूलम। तो इस पे आया 4 माइक्रो कूलम, इस पे आया 12 माइनस 4 8 माइक्रो कूलम। इसकी पोलरिटी ऐसी, ये 4 वोल्ट। अभी चेक कर लेंगे 6 माइक्रो फैराड, और ये कितना है 3 माइक्रो फैराड। सॉरी ये -4 है, -4 था। तो ये आंसर बदल गए 12 और 4 16। 12 माइनस क्यू 16 माइक्रो कूलम, और इस पे -4 तो प्लस और माइनस ऐसे पलट गया, और कितना आया 4 माइक्रो कूलम। सॉरी आंसर उल्टे थे। 4/3 16/6 8/3 12/3 वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल सही। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया चार्ज फ्लो 4 माइक्रो कूलम, और हमने ऐसा माना था, आंसर उल्टा गया, इसका मतलब क्लॉक वाइज। हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज के लिए वर्क डन बाय बैटरी। तो चार्ज हमारा फ्लो किया ऐसा, तो वर्क डन बाय बैटरी वाकई में पॉजिटिव है, 4 × 4 प्लस का 16 माइक्रो जूल। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इनिशियली एनर्जी कैपेसिटर के पास सिर्फ इसके पास थी, इनिशियली तो कहीं चार्ज था नहीं, तो ½ × 6 × 2 स्क्वायर 12 माइक्रो जूल। फाइनल दोनों के पास है Q² 2C प्लस Q² 2C। ठीक है, 16/4 तो 16 × 4 64/3 प्लस यहां से 4 से 4 8/3 64 और 8 72/3 24 माइक्रो जूल। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना आया, बढ़ गई 12 माइक्रो जूल। वर्क डन बाय बैटरी कितना था 16, तो हीट आया 16 - 12 4 माइक्रो जूल। तो हीट रिलीज है 4 माइक्रो जूल, ये आंसर। चलो थर्ड पार्ट देखें। 1 2 3 आर कनेक्टेड, तो इसमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे Q1 एंड Q2। बनाते हैं फिगर इसका। तो हमने 2 वेरिएबल लिए क्योंकि सीरीज पैरेलल काम नहीं कर रहा है, और यहाँ नोड मेथड मोड मेथड भी थोड़ी सी रिस्की है। तो मैं सीधे क्या लगा रहा हूँ इसमें, Q1 Q2 जैसे मैंने आपको बताया है। तो Q1 Q2 फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्शन क्या लेते हैं, से Q1 यहाँ लिया Q2 यहाँ लिया, तो Q1 + Q2 यहाँ लिया। फ्लो किया, फ्लो को वेरिएबल मान रहे हैं, Q1 फ्लो किया Q2 फ्लो किया, यहाँ इतना आ गया। अब ये कितना है 2 वोल्ट, ये 2 माइक्रो फैराड अनचार्ज था, इनिशियली ये न्यूट्रल था, इससे Q1 + Q2 ऐसे फ्लो कर गया, तो इस पे आ गया Q1 + Q2। अच्छी बात है, तीनों 2 माइक्रो फैराड हैं। Q2 इस पे देखिए 12 था, Q2 अंदर आया, तो 12 + Q2। नीचे वाली प्लेट पे 12 था, Q1 बाहर निकल गया यहां से, तो 12 - Q1। अब 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन टॉप लूप, एक इक्वेशन ये वाली लूप। ऊपर वाली इक्वेशन बनी 12 + Q2 बाय 2 का इंक्रीमेंट, और यहां भी इंक्रीमेंट है, Q1 + Q2 बाय 2 का इंक्रीमेंट, 2 का डिक्रीमेंट इक्वल टू 0। तो ऑन सॉल्विंग 2 2 4 ये बनेगा 8 4 8 Q1 + 2Q2 + 8 इक्वल टू 0। अब हम नीचे वाली लूप की बात करें, नीचे वाली लूप, हाँ आप जरूरी नहीं ये लूप लें, आप इसकी जगह ये टॉप वाली लूप भी ले सकते थे।
ऊपर वाली लूप भी ले सकते थे, नीचे वाली लूप भी ले सकते थे, कोई भी, क्योंकि कोई भी दो लूप लेनी है, बड़ी वाली लूप, छोटी वाली लूप, छोटी वाली, छोटी वाली, ये कोई भी दो लूप लोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये लूप मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इक्वेशन थोड़ी आसान सी बनेगी, क्योंकि यहां दो टर्म आ रहे हैं, यहां एक और एक टर्म ऐसे आएंगे। तो मैंने ये ऊपर वाली इक्वेशन ली, 12 प्लस Q2/2 का इंक्रीमेंट, और यहां से भी इंक्रीमेंट है, 12 माइनस Q1/2 का इंक्रीमेंट इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व किया तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस 24। ठीक है, Q2 प्लस 24, 3Q2 प्लस 32 इक्वल टू 0, Q2 माइनस 32/3, Q1 की वैल्यू 40/3। ठीक है, तो अभी वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, ये 12 माइनस Q1, 12 माइनस 40/3, 36 माइनस 40/3 माइनस 4/3। ठीक है, ऊपर वाला इस पे देखें तो इस पे कितना आया, 12 प्लस Q2 माइनस 32/3 प्लस का 4/3, लग रहा है काफी हद तक सही है। बीच वाले पे देखते हैं, बीच वाले पे Q1 प्लस Q2 8/3, Q1 प्लस Q2 8/3, 8/3 माइक्रो कूलम। क्रॉस चेक करते हैं तो यहां से यहां तक जाने पे बराबर पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। इस रास्ते गए यहां पे पहले रास्ते से, तो इंक्रीमेंट आया 4/3/C का, 2/3 वोल्ट का, सही है। यहां से गए तो भी 2/3 वोल्ट, यहां से गए तो 2 वोल्ट बढ़ा, माइनस 8/3 इंटू 2 घटा, 2 माइनस 4/3, 2/3, मतलब सही सॉल्व किया है। तो यही हमारे फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो, तो अब जो जो पूछा गया था वो हम लिख लेते हैं। तो यहां से क्या पूछा गया था कि यहां पे चार्ज कितना आया, फाइनली इट इज 4/3 विद दिस पोलैरिटी। यहां से आया 4/3 माइक्रोकूलम इस पोलैरिटी, यहां 8/3 माइक्रोकूलम इस पोलैरिटी के साथ। यहां पे कितना आया, 2 वोल्ट। चार्ज फ्लोन हमारा मैं भूल गया हूं, Q1 आया था 8/3, एक आया था 20, ऐसे समझ में आ जाएगा। यहां से 8/3 माइक्रोकूलम अंदर। ठीक है, वहां पे कितना था 12, अब कितना बचा 8/3, तो यहां से 12 माइनस 8/3, 36 माइनस 8 माइनस 4/3, सॉरी 32/3 यहां अंदर आया। यहां पे कितना था 12 और पलट गया 12 प्लस 4/3, 40/3, ऐसे। और सही बात है, इन दोनों का समेशन इसके बराबर, ये आंसर है पहला आंसर। दूसरा आंसर आया हीट रिलीज्ड, तो हीट रिलीज के लिए हम निकालेंगे वर्क डन बाय बैटरी। जरा देखते हैं बैटरी ने वर्क कितना किया, तो बैटरी तो एक ही है और इस पे चार्ज ऐसा आ रहा है, मतलब ये एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो 2 इंटू 8/3, 16/3 माइक्रो जूल। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर थोड़ा मुश्किल है। फाइनल एनर्जी 4/3 का होल स्क्वायर बाय 2C बाय 2C, ये 2 कैपेसिटर के पास है, इसका भी 8/3 का होल स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, 2 और 2 4 से 1 4 कट गया, 8/3, 8/9। ठीक है, ये बना 64/4, 16/9, 24/9, 8/3 माइक्रो जूल। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, एक इसके पास थी, एक इसके पास थी, हाफ 2/6 स्क्वायर, हाफ 2/6 स्क्वायर, 36, 72। ये तो डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 8/3 माइनस 72, तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया। ठीक है,
216 माइनस 8, 208/3। और बैटरी भी वर्क कर रही है, तो हीट आया वर्क डन बाय बैटरी 16/3 माइनस 208/3, 224/3 माइक्रोजूल। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। क्वेश्चन करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, लेकिन ये जो हमने तरीका पिछला डिस्कस किया ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये हर जगह काम करेगा, बैटरी चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो या ना हो। ठीक है, चलो अब अगला दूसरा तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड बैटरी। इंटरेस्टिंग है। तो ये लगभग कुछ ऐसा है, ये जुगाड़ की तरह काम करेगा, और ये मैं फिलहाल अनचार्ज्ड कैपेसिटर के लिए बता रहा हूं। पहले ये देखो, हम इसको सिंगल लिख पाते थे क्या? R1 E1 R2 E2, इसको हम सिंगल लिख सकते थे E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट R1 R2 बाय R1 प्लस R2। बिल्कुल सेम यही हम कैपेसिटर और बैटरी में कर सकते हैं। C1 E1 C2 E2, C को 1/R की तरह ट्रीट करो, तो एक सिंगल कैपेसिटर और सिंगल बैटरी का कॉम्बिनेशन बन गया, और कैपेसिटर हो गया C1 प्लस C2, बैटरी हो गया C1 E1 C2 E2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, मतलब ये इक्विवेलेंट हमने ऐसे किया, मतलब R को 1/C से रिप्लेस कर दिया, और यहां रेजिस्टेंस पैरेलल में, यहां कैपेसिटेंस पैरेलल में सीधे। बस अंतर क्या है, E1 R2 E2 R1 था, यहां C1 E1 C2 E2 बाय C1 प्लस C2। इसको सिंगल, ये इस तरीके से ओपन सर्किटेड जैसे बैटरी है, ये भी ओपन सर्किटेड है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं जो पिछली क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे हम उनमें। अब जरा सोचिए, पिछली क्लास में हमें दिक्कत कहां आ रही थी? इस तरह के क्वेश्चन कि यहां हमारा सीरीज पैरेलल काम नहीं कर रहा था, लेकिन हम यहां C 2C V 2V ये हमें लगाना था। तो हम इसमें यहां से चार्ज निकालना था, तो अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो मैं यहां से चार्ज निकाल लूंगा। अब इनको कंबाइन करूं तो क्या बनता? यहां तो बैटरी है नहीं, तो C1 V1 अपॉन C2 V2, ये टर्म 0 है, अपॉन C1 प्लस C2, तो ये इक्विवेलेंट बैटरी बनी CV प्लस 0 अपॉन C प्लस 2C V बाय 3 की। कैपेसिटेंस हो गया 3C, C और 2C का, ये कैपेसिटेंस है C, ये बैटरी है 2V। क्लियर? और अब हमें पता है, इसके बाद हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, चाहे तो इन बैटरी को कंबाइन कर सकते हैं, सब सीरीज में है, तो C और 3C का, या चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बैटरी को अलग कर लो, या कंबाइन करना चाहते हो तो बैटरी कंबाइन करेंगे तो पलट रही है 2 माइनस 1/3 5/3, 2V माइनस V/3 5V/3, और कैपेसिटर कंबाइन किए तो कितना बन गया 3C/4। मतलब यहां से चार्ज CV, अब इसमें तो बता सकते हैं चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5CV/4 चार्ज फ्लो करेगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपने इनको कंबाइन कर दिया है, तो ये जो निकला है बैटरी से बिल्कुल सही निकला है, यहां 5CV/4 है, यहां कितना है नहीं पता, इन दोनों का समेशन 5CV/4। अब अगर इन दोनों का निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, देखिएगा अच्छे से। चूंकि इसका चार्ज मिल चुका है, मतलब इस पे 5CV/4 चार्ज आ चुका है, कैपेसिटेंस कितना है C, तो इस पे ड्रॉप कितना है 5V/4 का Q/C, तो बचा हुआ 3V/4 का ड्रॉप इस पे है, और 3V/4 का ड्रॉप इस पे है, तो CV के हिसाब से 3CV/2 चार्ज इस पे है। क्लियर? और यहां देखें 3V/4 का इस पे है, V इधर आ गया, तो माइनस V/4 का इस पे है, तो इस पे इस तरह चार्ज आएगा CV/4। मतलब आप चाहें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके बाद हम नोड मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, वो देखिएगा। दरअसल ये 0 है,
ये 2v हम निकाल चुके हैं, ये 2v, इसका चार्ज हम निकाल चुके हैं, तो ये आ गया 5v/4 वोल्टेज, इसका आ गया 0, कितना आ गया था 3v/4 शायद, हाँ 5v/4 का ड्रॉप, तो ये आ गया 3v, इस पे 5v/4 गिर चुका है। और इसके बाद ये 0, ये 3v/4 है, तो इसका सीधे मिल गया, इसका कितना है v, यहां पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया v/4, तो यहां हमने लिखा cv/4, और यहां हमें मिल गया था कैपेसिटेंस 2c, तो 2c इंटू 3v/4, हर जगह का चार्ज मिल गया। तो रेजिस्टेंस की तरह कंबाइन करने पे बचे हुए पार्ट से करंट मिल गया। अब निकालना है तो आपको इसका वोल्टेज निकालो, नोड मेथड लगा दो, तो इससे क्या थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी कम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, 3 माइक्रोफेराड 6 वोल्ट, 3 माइक्रोफेराड 2 वोल्ट, 6 माइक्रोफेराड 2 वोल्ट। अब हमें निकालना होता हर जगह से चार्ज। तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमसे कहा होता कि ऊपर वाले से चार्ज निकालो, तो इन दो को हम कंबाइन करते, इन दो को कंबाइन करते, तो C1V1 कितना है 18, C2V2 कितना है 6, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो पोलैरिटी इसकी रहेगी। तो इन दो का कॉम्बिनेशन 18 - 6 12, C1V1 - C2V2 बाय C1 + C2, ये 18 - 6 बाय कितना है 3, 2, या कैपेसिटेंस बराबर है तो मिड पॉइंट आंसर आएगा। 1 मिनट, ये पोलैरिटी सेम थी, सॉरी पोलैरिटी सेम थी तो ऐड होगा, तो 6 और 2 का मिड पॉइंट 4, तो ये बन गया 4 वोल्ट। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 6 माइक्रोफेराड, लेकिन ऊपर वाले कैपेसिटर में हमने कुछ चेंज नहीं किया, मतलब आंसर ऊपर वाला तो सही आएगा। और अब इसके बाद ये बैटरी और ये बैटरी डायरेक्ट जुड़ रही हैं, 4 और 2 6 वोल्ट, कैपेसिटेंस 6 और 6 सीरीज में 3, तो 18 माइक्रो कूलम। फील करिए, कैपेसिटेंस कंबाइन किया 3 माइक्रोफेराड, बैटरी कंबाइन की 6 वोल्ट, तो कितना आया 18 माइक्रो कूलम। तो जो 18 माइक्रो कूलम निकला है वो हमारा ऊपर से और इनके कॉम्बिनेशन से, तो हम ये कह पा रहे हैं कि यहां से पक्का 18 है, बाकी से क्या है वो नहीं पता, लेकिन बाकी से निकालने के लिए अब हमें फिर से बाकी को कंबाइन नहीं करना पड़ेगा, नोड मेथड। कैसे, इसका 0 माना, ये 2 वोल्ट है तो इसका आ गया 2, और यहां डिक्रीमेंट 18/6, 3 का डिक्रीमेंट, तो यहां आ गया वोल्टेज -1, यहां कितना है -6, 0 - 6, डिफरेंस आया 5, इस पे आया 15 माइक्रो कूलम। यहां पे देखें ये 0 है, ये कितना है, बैटरी शायद ऐसी है -2, ये कितना है -1, तो इस पे आया 3 माइक्रो कूलम, और 3 कैसा, ऐसा। क्रॉस चेक कर लो, 15 और 3 मिलके 18 होना चाहिए, तो यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ऑब्वियसली नोड मेथड आपके पास तरीका था कि आप इसका 0 माने, इसका x माने, और ये तीनों का समेशन 0 कर दो, अपने आप सॉल्व करने पे x -1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये 2 है, तो कितना x - 2 × 6 प्लस x + 6 × 3, x + 2 × 3 is equal to 0, 3, 3, 2, 2x - 4, x + 6, x + 2 equal to 0, 2, 3, 4, 4x + 4 equal to 0, x की वैल्यू -1। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर बैटरी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली हालांकि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना ही पसंद करूंगा, जबरदस्ती की ज़्यादा जुगाड़ उगाड़ नहीं।
कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको कोशिश करिए आप बिना पेन का यूज किए सीधे सॉल्व करने की, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, चार्ज ऑन ईच। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपका। तीन माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 18 माइक्रोफेराड, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, चार्ज ऑन अपर कैपेसिटर। थर्ड वन, दो वोल्ट, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 4 वोल्ट, चार्ज ऑन लेफ्ट 2 माइक्रोफेराड। ये 3 क्वेश्चन करना है, कंबाइन करके जैसे भी करना चाहो। कोशिश करो कि पेन की जरूरत ना पड़े। चलो पहला क्वेश्चन, ये बैटरी कंबाइन हो रही है, तीनों कैपेसिटर कंबाइन हो रहे हैं। सीरीज में तीनों को कंबाइन करो, 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 1 माइक्रोफेराड। बैटरी कंबाइन करो 5, तो 5 इसके हिसाब से 5 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, मतलब सर्किट पे 5 माइक्रोकूलम फ्लो करेगा। तो पूरे सर्किट पे 5, तो सभी पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे 5 माइक्रोकूलम तीनों पे चार्ज आ जाएगा, क्योंकि तीनों सीरीज में सेम आएगा, न्यूट्रल थे। कुछ नहीं दिया तो इनिशियली न्यूट्रल मानने। क्वेश्चन 2, ऊपर चार्ज निकालना है तो मैं इन दो को कंबाइन कर दूं। C1 V1, 6 × 4 24, ये पोलरिटी अपोजिट है, मतलब घटेंगे। 24 C2 V2 -6, तो 24 - 6 18/9 2, और कंबाइन करने पे ये 9 माइक्रोफेराड और 2 वोल्ट की बैटरी और 2 वोल्ट की कैसी, ये पोलरिटी। ऊपर 18 माइक्रोफेराड। अब 18 और 9 का, तो ये मैं कैसे करता हूं, C और 2C का, 2C/3 है और 2C कितना है 18, 18/3 मतलब 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड है और 2 वोल्ट है तो 12 माइक्रोकूलम, तो इसका 2 वोल्ट, सॉरी माइनस प्लस, ये आंसर है। सॉरी थर्ड क्वेश्चन मैंने गलत छाप लिया, क्वेश्चन गलत छाप लिया मैंने, पोलरिटी सेम कर दी। चलो तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, हम सीधे क्या करेंगे, ये 0 है, ये 0 है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, तो हम इसका इक्विवेलेंट फिगर ऐसे बना सकते हैं। ये इधर आया, ये इधर आया। टर्मिनल देखिए, ये छोटा टर्मिनल है, इसके बगल में बड़ा टर्मिनल, बगल में बड़ा छोटा। 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ये कितना है 2 माइक्रोफेराड। इनको कंबाइन करते कैपेसिटेंस सेम है तो मिड पॉइंट आंसर आएगा। कैपेसिटेंस हो गया 4 माइक्रोफेराड, 2 और इसका मिड पॉइंट आ गया 1 वोल्ट, और पोलरिटी इसकी 2 माइक्रोफेराड। इनको फिर से कंबाइन कर दो तो कितना बना 4/3 माइक्रोफेराड, और इस पे कितना है -1, इस पे कितना है 0, तो 0 और -1 का डिफरेंस 1, तो 4/3 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी पे निकालना है। अगर पूछा होता चलो बाकी पे कितना है, तो हम सॉल्व कैसे करते, ये 0 है, इस पे 4/3/2, 2/3 का डिक्रीमेंट, इसका वोल्टेज -2/3, इसका वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज -4, इसका वोल्टेज 2। अब हम निकाल सकते हैं, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस पता है,
जैसे 2 माइनस 2/3, तो इस पे जो चार्ज आएगा इधर प्लस इधर माइनस 2 प्लस 2/3 इंटू 2, 16/3। इस पे -2 माइनस 4/3, 10/3, 20/3। इस पे आएगा 20/3 ऐसा। तो फ्लो कितना किया, यहां से 20/3 फ्लो किया, यहां से कितना फ्लो किया 16/3, और यहां से कितना 4/3, बिल्कुल सही। तो यहां से 4/3 माइक्रोकूलम, यहां से 16/3 माइक्रोकूलम, यहां से 20/3 माइक्रोकूलम, यहां से। ठीक है, आप पुराना तरीका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि वर्क डन बाय बैटरी का हाफ कब कर सकते हैं, ये हीट है। तो सिंपली अगर कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज्ड हो, अगर कैपेसिटर कोई चार्ज लेके ना आए तो वर्क डन बाय बैटरी का आधा कर दो तो हीट आ जाएगी। अगर कैपेसिटर चार्ज लेके आए हैं तो फिर हाफ आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड हैं तो दो चीजें मिल गई, वर्क डन बाय बैटरी का हाफ हीट है, और एक और चीज हमें मिल गई कि वर्क डन बाय बैटरी का हाफ हीट है, और दूसरा सी इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। सी इक्विवेलेंट के लॉजिक हमारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन ये था, सी 2C, ये स्विच है, ये V। अब क्वेश्चन ये होता कि फाइंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, और दूसरा हीट रिलीज्ड। अब देखिए, बाहर से कहीं से कोई कैपेसिटर तो चार्ज लेके नहीं आया है, मतलब सी इक्विवेलेंट के लॉजिक ट्रू है। तो हम क्या बनाएंगे, जब स्विच ओपन था तब स्थिति क्या थी। जब स्विच ओपन था तो कंडीशन ये थी, C और 2C सीरीज में, V 2C/3, तो 2CV/3 इस पे, 2CV/3 इस पे, ये V। अब जब हमने स्विच क्लोज किया तो आंसर क्या आया, स्विच क्लोज किया तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये V है तो ये 0, ये V, ये 0, इस पे चार्ज बचा ही नहीं, और इस पे कितना आ गया V, तो इस पे चार्ज आ गया CV, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे आ जाएगा। ठीक है, एक ही कैपेसिटर बचा, ऐसे सोच लो, ये कैपेसिटर कोई काम का नहीं, तो पूरा वोल्टेज इस पे, तो CV इस पे आ जाएगा। चलो, अब हमें निकालना क्या है, इस दौरान कहां से कितना चार्ज फ्लो किया। ध्यान दीजिए अच्छे से कैसे निकालेंगे। इस पे 2CV/3 था, अब CV है, 2CV/3 से CV हो गया, तो यहां से कितना फ्लो किया, CV/3। अब जरा इस वाले टर्मिनल से देखते हैं, यहां पे 2CV/3 था, अब 0 है, तो 2CV/3 से 0 हो गया, तो इससे भाग गया 2CV/3, पॉजिटिव टर्मिनल से भाग गया, क्योंकि अब हो गया 0। और हमें निकालना है स्विच से, तो इन दोनों से कितना अंदर आया, वही तो यहां से बाहर निकला होगा, CV/3, 2CV/3, आंसर आया CV। तो यहां ऊपर से जो चार्ज निकला वो आया CV। ठीक है, अब हमें हीट चाहिए, तो वर्क डन बाय बैटरी, तो बैटरी ने वाकई में मेहनत की है इस दौरान, क्योंकि चार्ज तो फ्लो किया है, स्विच क्लोज करने के बाद बात चल रही थी, तो चार्ज फ्लोन CV/3 इंटू V, CV²/3। डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी देखेंगे। फाइनल सिर्फ इसके पास है, और कितना चार्ज है, CV/2C, तो हाफ CV² फाइनल। इनिशियली दोनों के पास थी, या इनको कंबाइन कर दो, ये एनर्जी थी, तो हाफ C इक्विवेलेंट कितना था, 2C/3 V², 2 से 2 कटा, 1/3 CV²। तो डेल्टा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल कितना हुआ, 1/3 माइनस 1/6,
सॉरी फाइनल ये था, इनिशियल ये था, तो फाइनल माइनस इनिशियल 1/6 CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी इतना है, डेल्टा एनर्जी कैपेसिटर इतना है, हीट इन दोनों का डिफरेंस है, तो CV स्क्वायर बाय 3 माइनस CV स्क्वायर बाय 6 हाफ ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, आधा आंसर आया। हालांकि आप इसको लॉजिकली सोच सकते थे, कैसे? पहले जब स्विच ओपन था तो C इक्विवेलेंट कितना था? 2C/3। तो सिस्टम पे चार्ज कितना था? सिस्टम पे 2CV/3। एनर्जी सिस्टम की हाफ 2C/3 V स्क्वायर। जब स्विच क्लोज किया तो C इक्विवेलेंट कितना बचा? C। तो चार्ज ऑन सिस्टम कितना हो गया? CV। एनर्जी सिस्टम की कितनी हो गई? हाफ CV स्क्वायर। तो चार्ज सिस्टम पे बढ़ गया तो ये किसने दिया होगा? बैटरी ने। तो कितना बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया? CV/3। C इक्विवेलेंट बदला, बैटरी का चार्ज बदल गया, तो बैटरी ने चार्ज जो सप्लाई किया वो CV/3 सप्लाई किया। कैपेसिटर की एनर्जी भी बढ़ गई है, लेकिन जितनी कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ी है 1/6 CV स्क्वायर, उसका दुगना बैटरी ने काम किया है, मतलब आधी हीट में चली गई। तो आप सीधे ये फिगर बनाने की बजाय अगर इनिशियली अनचार्ज है तो पहले C इक्विवेलेंट देखो, अब C इक्विवेलेंट देखो, जो डिफरेंस है उससे हमें चार्ज मिल जाएगा। पहले कितना था, अब कितना है, जो डिफरेंस है वो फ्लो किया होगा, और चार्ज फ्लो मिल गया तो बैटरी का मल्टीप्लाई करो, वर्क डन बाय बैटरी, आधा हीट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छा फील आ जाएगा। एग्जाम्पल 2। तीन माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 वोल्ट। नाउ स्विच इज क्लोज्ड। फाइन चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच, और थर्ड वन इज हीट रिलीज्ड। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले जब स्विच ओपन था उसका फोटो बनाएंगे। छह वोल्ट, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, जब स्विच ओपन था ये है। तो यहां C इक्विवेलेंट कितना है? 6 और 3 का 2, 6 और 3 का 2, C इक्विवेलेंट है 4, और 4 इंटू 6 24 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा इनिशियली जब ये स्विच ओपन है, लेकिन ये सर्किट कनेक्टेड है, तो 24 माइक्रोकूलम तो सिमेट्री है, तो 12-12 गया होगा। तो ये मैंने इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कि 12 माइक्रोकूलम इस पे, 12 माइक्रोकूलम इस पे, 12 माइक्रोकूलम इस पे, और 12 माइक्रोकूलम इस पे। अब हमने क्या किया? स्विच कनेक्ट कर दिया। स्विच कनेक्ट करने से काफी इंटरेस्टिंग अंतर आ जाएगा कि ये कैपेसिटर जो पहले ऐसे में सीरीज में थे, ऐसे में सीरीज में थे, फिर पैरेलल में थे, अब पहले पैरेलल में है, फिर पैरेलल में है, फिर मिलके सीरीज में है। तो 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, दैट मींस ये कितना बनेगा? 9। ये कितना बनेगा? 9। 9 और 9 का 9/2, तो C इक्विवेलेंट 9/2, और 9/2, और बैटरी है 6, तो 9/2 इंटू 6 27 माइक्रो कूलम फ्लो करेगा। लेकिन ये 27 माइक्रो कूलम टोटल आ जाएगा, फ्लो कितना करेगा? 3 माइक्रो कूलम। जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस फ्लो करेगा, क्योंकि 24 ऑलरेडी सिस्टम पे था। अब इस लॉजिक के हिसाब से सिस्टम पे आ रहा है 27, तो जो डिफरेंस आया वो सिस्टम का आंसर है। और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर्स अनचार्ज्ड हैं। अनचार्ज्ड हैं मतलब बाहर से कहीं से थर्ड पार्टी से चार्ज लेके नहीं आए, इसीलिए हमारा पैरेलल सीरीज का लॉजिक हमेशा सही रहेगा। इसीलिए हम पैरेलल सीरीज में कंबाइन करके C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और डिफरेंस कर सकते हैं। इसका मतलब बैटरी से वर्क
कितना किया, 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो फाइनल हम आंसर लिख ही सकते हैं कि सिमेट्री है 3 वोल्ट इस पे, 3 वोल्ट इस पे, तो इस पे कितना आएगा 9 माइक्रो कूलम, इस पे कितना आएगा 18 माइक्रो कूलम, इस पे कितना आएगा 18 माइक्रो कूलम, इस पे कितना आएगा 9 माइक्रो कूलम। फाइनली आंसर से कितना था +12, अब कितना है 9, तो इससे कितना फ्लो किया 3, इस पे कितना था 12, अब कितना है +18, तो यहां से कितना आया 6, 3 इधर 6 इधर, मतलब गारंटीड यहां से एक्स्ट्रा 3 आया होगा एक्स्ट्रा। इस वाले पे देखिए 12 था अब 18 है, 12 से 18 हो गया मतलब 6 अंदर आया। इस वाले पे 12 था अब 9 हो गया मतलब 3 भाग गया। तो इस बीच वाले वायर से हम कैसे निकालेंगे, 3 इधर 6 इधर, मतलब 9 इधर, और वेरीफाई हो रहा है 3 और 6 9। तो वायर से चार्ज निकालने के लिए या करंट निकालने के लिए आपको बचा हुआ सॉल्व करना ही पड़ता है, पुली की तरह। जैसे पुली में एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें बाकी बॉडीज का एक्सीलरेशन चाहिए और कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग पुली का एक्सीलरेशन आएगा, वैसे ही यहां वायर का चार्ज चाहिए, बाकी का निकालो उससे मिलेगा। हीट रिलीज्ड, ये क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन वर्क डन बाय बैटरी का हाफ, बैटरी का वर्क डन कितना है 18, तो 9 माइक्रो जूल। कंक्लूजन क्या है, अगर सीरीज पैरेलल सीधे सीधे काम कर रहे हैं तो आप सी इक्विवेलेंट करके टोटल चार्ज फाइनल निकाल लो, इनिशियल निकाल लो, इनिशियल फाइनल दोनों फोटो हमें पता है, उनमें डिफरेंस देख लो कहां कितना फ्लो कर रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों ट्राई करिएगा। पहले क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर हैं, वोल्टेज है, इनिशियली चार्ज है, अब हमने एक स्लैब इसमें डाल दी। स्लैब डालने के बाद आंसर निकालने हैं कि फाइनल चार्जेस क्या होंगे, चार्ज कितना फ्लो करेगा स्लैब डालने की वजह से, और हीट कितनी रिलीज होगी स्लैब डालने के बाद। सेकंड में सी इनिशियली ये सिस्टम है, अब हमने ये 2C यहां से कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिए इसमें भी सी इक्विवेलेंट लग जाएगा क्योंकि ये बाहर से चार्ज लेके नहीं आया। बिल्कुल नहीं लगता या दिक्कत आती, बैटरी का वर्क डन का हाफ हीट नहीं होता अगर इस पर कोई चार्ज होता। ये न्यूट्रल है, काम चल जाएगा। ठीक है, आप Q1 Q2 भेज के भी कर सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, लेकिन फिलहाल आप सी इक्विवेलेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले सर्किट कुछ ऐसा था, ये स्विच ओपन था, तो पहले एक सर्किट था इनिशियली, स्विच क्लोज करने पे नया सर्किट बनेगा, नया सी इक्विवेलेंट आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से, वो निकालना है। बैटरी का वोल्टेज V और इनके बीच का सेपरेशन सभी का D है, एरिया सभी का A है, सेम फॉर ऑल। ठीक, करिए, चलो देख लो सॉल्यूशंस। हमेशा क्या करना है, एक इनिशियल फिगर होगा, एक फाइनल फिगर होगा। फाइनली फिगर ये है, इनिशियली फिगर ये था, तो इस पे CV/2 चार्ज, इस पे CV/2 चार्ज। ठीक है, अब इस पे निकालना है, तो अब नया C इक्विवेलेंट, तो ये C है, K की वैल्यू 3 थी तो शायद ये 3C, तो पहले C इक्विवेलेंट C/2, तो चार्ज था CV/2, अब C इक्विवेलेंट 3C/4, तो चार्ज इक्विवेलेंट कितना बन गया 3CV/4, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया, या आप इस पे निकाल सकते हैं 3CV/4, 3CV/4। पहले CV/2 था, अब 3CV/4 है, तो डिफरेंस CV/4 फ्लो किया। तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी कितना आया, पहला क्या था, फाइनल चार्जेस लिख चुके हैं 3CV/4, 3CV/4 ईच, पहले का आंसर। चार्ज फ्लोन CV/4, हीट रिलीज्ड CV²/8, वर्क डन बाय बैटरी इनटू आधा, ये हीट है, आधा कैपेसिटर में जाएगा, आधा हीट निकल जाएगी। तो इनिशियल फिगर फाइनल फिगर सॉल्व कर दिया। तो इनिशियली चार्जेस देख लो, फाइनली चार्जेस देख लो, जो डिफरेंस है वो फ्लो करेगा। क्वेश्चन 2 में लगभग यही करेंगे कि इनिशियली चार्जेस मैं यही बना देता हूं, तो CV/2 और उस पे था 0। फाइनली हम बनाएं तो ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C 2C C, चूंकि न्यूट्रल है कंबाइन कर सकते हैं, तो 2C और C का
2c/3, सॉरी 3c और c, ये तो वही बन गया 3c/4। तो यहां से चार्ज गया 3cv/4, यहां से चार्ज गया cv/4, यहां से चार्ज गया 2cv/4। ये 2c, या कैपेसिटेंस लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया फाइनल चार्जेस। तो यहां cv/2 था, अब यहां 3cv/4 है, तो यहां से cv/4 फ्लो किया। cv/4 पहले cv/2 था, अब कम हो गया, तो यहां से cv/4 भाग गया। यहां पे 0 था, 2cv/4, और सही बात है, यहां से 2cv/4, बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो पहले का आंसर 2cv/4, बैटरी का cv/4, हीट वर्क डन बाय बैटरी cv/4 इंटू v 1/2, ये आंसर है। आंसर पिछले की तरह इसलिए है क्योंकि C इक्विवेलेंट पिछले के बराबर ही आ गया। पहले C इक्विवेलेंट c/2 था पहले, बाद में C इक्विवेलेंट हमारा हो गया 3c/4, तो यही दोनों में बना था, इसीलिए चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी और हीट सेम आए। चलो थर्ड क्वेश्चन। फिर से दो फिगर बनेंगे, एक इनिशियल फिगर होगा, एक फाइनली फिगर होगा। इनिशियली फिगर जो बनेगा वो इस सर्किट के हिसाब से बनेगा, क्योंकि स्विच ओपन है। तो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम C। A और B के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, बीच में C है, कर दी कनेक्ट। A और B के बीच में 1 है, B और C के बीच में 3 है। क्या है क्वेश्चन? तो देखो B और C के बीच में 3 है, ठीक है, A और B के बीच में 1 है। तो ये इंटरेस्टिंग केस हो गया। ये 3 कैपेसिटर तो कोई काम के ही नहीं रहे। ये 3 कैपेसिटर देखो ओपन है, A और C के बीच में कनेक्टेड ही नहीं। तो पहला पार्ट आ गया सिर्फ इस पे, जो चार्ज फ्लो करेगा वो आएगा CV। बैटरी से फ्लो किया CV, C इक्विवेलेंट आया C। लेकिन दूसरे वाले केस में हमने जब इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो A और B के अक्रॉस 1 2 3 4, क्योंकि इन तीनों का नाम A हो गया, इनका नाम B हो गया, तो 4 कैपेसिटर AB के अक्रॉस आ गए। तो C इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया? C इक्विवेलेंट 4C, तो यहां से चार्ज 4CV, तो एक्स्ट्रा कितना फ्लो किया? CV, तो 3CV। पहले C इक्विवेलेंट कितना था? C, अब C इक्विवेलेंट 4C, तो पहले सिस्टम से चार्ज गया CV, अब सिस्टम से गया 4CV, तो एक्स्ट्रा कितना गया? 3CV। ये बैटरी से गया होगा, और हीट रिलीज होती तो चार्ज इनटू वोल्टेज का हाफ, 3CV²/2 हीट होती। तो सर्किट कुछ और भी हो सकता था। आपको सिंपली क्या करना है, इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, C इक्विवेलेंट चेक कर लो, और ये कर सकते हैं अगर कैपेसिटर अनचार्ज हैं और थे इसमें, क्योंकि फाइनली बाहर से चार्ज लेके नहीं आया था। और बाहर से लेके आया हो तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है, Q1 Q2 अननोन मानो, प्रॉपर सॉल्व करो, फिर वर्क डन बाय बैटरी निकालना है तो वर्क डन बाय बैटरी निकालो, डेल्टा एनर्जी कैपेसिटर घटाओ, हीट आएगी। ठीक है, तो डीसीटी में मिलेंगे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। ज्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि डीसीटी उतनी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते ऐसे, बस मैं चाह रहा हूं कि आपको सब कुछ आए। ठीक है, आपके पास तरीके पूरे मौजूद होने चाहिए करने के, और आपको पता होना चाहिए कब जुगाड़ काम करेगी। हाँ, और एक मैंने जो कैपेसिटर बैटरी कंबाइन करने वाली जुगाड़ बताई है, हाँ, उस जुगाड़ को अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो पिछली डीसीटी के क्वेश्चन जो ऐसे थे जिनमें नोड मेथड करना पड़ रहा था, उनमें उससे करके चेक कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी।